हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो आई केप्ट यू वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी इंडिया और कुछ टाइम के लिए तबीयत भी ख़राब हो गई थी। सो एनीवेज, बेटर लेट दैन नेवर। सो आज हम रीडिंग करेंगे हु विल यू मैरी पे। एंड उसके लिए मैंने ये दो कार्ड रखे हुए हैं सिलेक्शन के लिए। जो भी आपसे इंट्यूशनली रेजोनेट हो उसे आप सिलेक्ट कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं तो उस पर क्लिक कीजिए एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। बाय वन, सो वेलकम टू योर रीडिंग। और ये आपने कार्ड सिलेक्ट किया है द लवर्स। इससे मुझे ये फील हो रहा है कि हो सकता है आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो किसी से, या फिर प्रोबब्ली यू आर वेटिंग फॉर द राइट पार्टनर इन योर लाइफ। ओके, तो लेट्स सी क्या आता है। नंबर 6 है यहाँ पे, तो हो सकता है आपको नंबर 6 काफ़ी ज़्यादा दिखता हो राइट नाउ। एंड लेट्स कैरी ऑन विद इट। हम पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या होने वाली, क्या है करंट एनर्जी, क्या है आपकी। ओके, सो थिंकिंग वुमन, डोर टू स्पिरिट, cornucopia and the garden and the gate. Okay, बॉटम ऑफ द डेक से है अटैचमेंट। आई कैन ऑलरेडी सी के यहाँ पे 5 नंबर रिपीट हुआ है, तो आपको 5 और 6 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है, दिखता होगा। और 11 नंबर ट्विन फ्लेम्स का भी हो सकता है और यहाँ पे लवर्स भी है। सो हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप फील करते हो। चांसेस है आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो या शायद ना भी मिले हो, तो हम वही देखेंगे अभी कि हु विल यू मैरी, आपकी शादी आपके ट्विन के साथ होगी या नहीं होगी, या जो भी है, विल सी। सो करंट एनर्जी में आपकी देख सकते हो कि यू आर ओवर थिंकिंग, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, और आप कोई स्पिरिचुअल वे पे हो, आप कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो राइट नाउ। ओके, विद द डोर टू स्पिरिट कार्ड, विद कॉर्नोकोपिया एंड नंबर 11, आई कैन से कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी बेटर कर रहे हो और राइट नाउ यू आर ऑन द वे टूवर्ड्स अवेकनिंग, टूवर्ड्स अबंडेंस। हो सकता है आप डिवाइन फेमिनाइन हो, ओके, विद द थिंकिंग वुमन एज वेल। फेमिनाइन जो भी है यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी में है, ओके, द जेंडर डजंट मैटर। तो या और ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, या अगर आप जानते हो कि आपकी शादी किससे होगी या आप किसी से अटैच्ड हो, उससे आप काफ़ी ज़्यादा अटैच फील करते हो, या तो ऐसे भी चांसेस है कि किसी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हो जिस जो शायद आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है। क्रश हो सकते हैं आपके कोई भी, और उनसे आपकी अटैचमेंट टूट नहीं रही है, काफ़ी ज़्यादा अटैच फील करते हो आप उनके साथ। एंड आप ओवर थिंक करते हो, आप अपने अवेकनिंग पे ध्यान दे रहे हो। आपको अगर पता है कि आपको इसी स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है तो आप वो भी कर रहे हो, आपसे जो हो रहा है वो आप सब कर रहे हो, बट फिर भी समथिंग इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आप कुछ कर नहीं पा रहे इससे ज़्यादा। वेल एनीवेज, जो भी कर रहे हो आप सही ही जा रहे हो। वेल आई कैन सी दैट विद द कॉर्नोकोपिया कार्ड कि आप अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। तो अबंडेंस होती है फाइनेंशियली भी होती है, लव मैटर्स में भी होती है और हैप्पीनेस की तरफ भी होती है। तो आपको अबंडेंस मिलेगी अपने लाइफ में। ओके, तो देखते हैं हु विल यू मैरी के पर्सन कैसे होंगे और क्या होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये भी देखेंगे हम कि आप उनसे कब मिलेंगे। ठीक है, अगर नहीं मिले हो अभी तक तो किंग ऑफ कप्स। और आपकी शादी कब तक होने के चांसेस है वो भी हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, देख लेंगे। फूल, ओके, टेन ऑफ wands, magician and 3 of swords। बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, आई कैन सी कि इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी हार्डवर्क भी किया है और हार्ड ब्रेक भी सहन किया है। वो अपनी हीलिंग थ्रू से भी काफ़ी गुजरे हैं, ओके, विद द टेम्परेंस कार्ड हियर।
सो और इतना करने के बाद, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतने स्ट्रेस के बाद, ये पर्सन किंग की एनर्जी में है, मजिशियन की एनर्जी में है। आई कैन सी दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ क्वाइट अ मजिशियन। एक्चुअली वो जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इतनी पावर है उनमें। ओके, एंड देन ऑल्सो जो भी वो चाहते हैं वो उनको मिल भी जाता है। मतलब कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि दे विश फॉर समथिंग, दे वर्क टूवर्ड समथिंग एंड दे गेट इट। रादर कुछ दूसरे लोगों का ऐसा होता है कि उन्हें वो चीज़ें ईजिली नहीं मिल पाती अपने लाइफ में जो वो चाहते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इन पर्सन ने किया नहीं है, इस पर्सन ने भी डेफिनेटली काफ़ी हार्ड वर्क किया हुआ है अपनी लाइफ में। इफ़ यू कैन सी द फूल कार्ड हियर, ही इज़ जंपिंग ऑफ, ही इज़ अबाउट टू जंप ऑफ द क्लिफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन रिस्क टेकर भी काफ़ी ज़्यादा है, रिस्क टेकर हो सकते हैं। अगर अपने करियर की बात आए, अगर किसी चीज़ पे उनको कॉन्फिडेंस हो कि ये वर्क करेगी, तो वो डेफिनेटली उस चीज़ में रिस्क लेंगे, उस पर अपना हार्ड वर्क देंगे और अपने पॉजिटिविटी के साथ, अपने मैनिफेस्टेशन के साथ ये पर्सन आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। लव लाइफ में आई कैन सी देयर कुड बी अ हार्ट ब्रेक, देयर कुड बी अ ब्रेकअप बिफोर दिस गोइंग थ्रू दिस पर्सन। हो सकता है आप तब इन पर्सन से मिलो जब इनका ब्रेकअप हो चुका हो और वो उससे हील हो रहे हो। ओके, सो विच हैज़ मेड देम लाइक इनसिक्योर, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को। सो चांसेस है कि जब वो आपसे मिले तब वो काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स छुपाए, वो आपको एक्सप्रेस ना करे वो फीलिंग्स जो वो फील करते हैं आपके लिए, या कि जब आपसे मिले तब उन्हें ऐसा लगेगा कि लेट द थिंग्स गो विद द फ्लो। यहाँ पे 1 1 और 1 अगेन है, एंड यहाँ पे या 3 और 3 नंबर अगेन है। सो हो सकता है कि आपको ये नंबर्स काफ़ी रिपीटेटिवली दिखते हो, या तो शायद आपकी विद द टेम्परेंस कार्ड डिवाइन टाइमिंग पास आ गई हो मे बी, एंड आप काफ़ी जल्दी इन पर्सन से मिलने वाले हो। लेट्स हैव अ लुक मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। हाउ विल दिस फ्यूचर स्पाउस बी? आई कैन ऑल्सो सी कि आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक डोमिनेटिंग नहीं होंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे। बेसिकली दिस पर्सन विल बी वेरी लविंग टूवर्ड्स यू, आपको गिफ्ट्स देंगे, आपको जो चाहिए वो ला कर देंगे, बिकॉज इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी हार्ड वर्क देखा है। सो इट विल बी देयर विश कि उनके पर्सन को जो भी चाहिए मैं ला के दूंगा। एंड विद द फूल कार्ड एंड नंबर 1 विद द मैजिशियन हियर, I can see there is some kind of new start in your life. Okay, yeah, let's have a look more about how will be your future spouse. Knight of Wands, काफ़ी romantic, passionate and enthusiastic, और enthusiastic और बहुत ये भी हो सकता है एकदम रिस्क टेकर। तो मैंने कहा था विद द फूल कार्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन दैट पर्सन काफ़ी रिस्क टेकर है, लेकिन लव के मामले में थोड़ा सा इनसिक्योर है और अपनी फीलिंग्स छुपा के रखते हैं। ओके, लेकिन काफ़ी पैशनेट है, फायरी एनर्जी है, बहुत एंथुजियास्टिक है, और या फास्ट मूविंग भी है। हो सकता है इन एंड आउट कनेक्शन होता हो आपका, अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप इस पर्सन को जानते हो इसी ऐसे किसी पर्सन के साथ, तो ये काफ़ी इन एंड आउट होते होंगे, काफ़ी स्टेबल कनेक्शन नहीं होता होगा आपके बीच में। इनको श्योरिटी नहीं होगी कि क्या करूँ मैं इस रिलेशनशिप के साथ, या फ्यूचर डिसीजंस लूँ नहीं लूँ, क्योंकि इधर फ्यूचर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिस पर्सन इज़ नॉट इवन टॉकिंग टू यू अबाउट देयर फीलिंग्स। सो लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, अगर ये खुद बात नहीं कर रहे तो ये मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं आपको। ओके ओके, या कम्युनिकेशन में काफ़ी लैक करते हैं ये पर्सन विद 5 ऑफ सोर्ड्स। दूर से आपको देखते रहते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन बात नहीं करते पास आके। आई कैन सी दैट अगेन पेज ऑफ कप्स एंड या 4 ऑफ पेंटिकल्स शोज द क्लोज हार्ट विद द हार्ट ब्रोक। इसके साथ आया है तो वो क्लियरली दिखाता है कि इन्होंने अपने हार्ट जो है वो एकदम प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, एकदम क्लोज करके रखा हुआ है, बिकॉज दे हैव बीन थ्रू सम काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक्स इन देयर पास्ट रिलेशनशिप्स विद द टावर कार्ड एज वेल हियर। सो कुछ तो ऐसी चीज़ फेस की है उन्होंने अपने लाइफ में, अपने
प्रीवियस रिलेशनशिप्स में विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी कि उन्होंने चीटिंग, किसी ने उनके साथ चीटिंग भी करी है। ओके, वो सोच रहे हैं कि आपको मैसेज करें लेकिन नहीं कर पाते। अगर आप इन्हें जानते हो तो, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप और सेपरेशन में चल रहे हो तो ओके। इफ़ यू नॉट, अगर आपको पता ही नहीं ये पर्सन कौन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में एंटर करेंगे देन दिस पर्सन विल बी वेरी हार्ट ब्रोकन। उन्होंने अपने खुद को प्रोटेक्ट करके रखा होगा, इसलिए वो कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे टूवर्ड्स यू। जो भी उनके फीलिंग्स है, कम्युनिकेशन दूर से आपको देखेंगे, आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील करेंगे, हार्ड वर्क आप अपने रिलेशन में वो देना चाहेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, एक्शन ही नहीं लेंगे इस तरफ। ओके, या एडमायर करेंगे आपको लेकिन फिर भी कोई एक्शन लेंगे नहीं। ओके, सो फार आई कैन सी दैट हियर। और भी देखते हैं और कुछ क्वालिटीज़ उनके, अभी देखते हैं हम कि उनके एक्शंस हो क्या सकते हैं फ्यूचर में। ओके, अगर आपसे मिलते हैं टू ऑफ सोल्स, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। चांसेस है कि उनके एक्स जो है उनके लाइफ में वापस आए, जिन्होंने भी इनका हार्ट ब्रेक किया है, एंड देन वो कंफ्यूजन में चले जाए कि उन्हें किसके साथ रहना है, डिप्रेशन में चले जाए, ओवर थिंकिंग करते रहे। ऐसा लगता है, चांसेस है कि विद द थिंकिंग वुमेन एंड दिस पर्सन ओवर थिंकिंग, कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो काफ़ी ज़्यादा। ओके, 4 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, या हो सकता है इनकी एक्स आपके आने के बाद इनके लाइफ में वापस आए और उसके बाद वो कंफ्यूजन, आपके पार्टनर जो है वो कंफ्यूजन में चले जाए कि उनको आपके साथ रहना है या अपने थर्ड पर्सन के साथ रहना है। यहाँ मैं आपको ये नहीं बता सकती कि कितना स्टेबल मैं, क्योंकि ये काफ़ी ओवर थिंकर है और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिरर करते हो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकर हो। अगर आप अभी तक इस पर्सन से मिले नहीं हो तो मिलने के बाद आपकी ये कंडीशन होने वाली है, आप काफ़ी ज़्यादा अटैच फील करने वाले हो इस पर्सन के साथ, ओवर थिंकिंग करने वाले हो, लेकिन आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होगा, आप कर कुछ नहीं पाओगे क्योंकि ये पर्सन बात ही कम करेंगे। ओके, ये आपसे बात बहुत ज़्यादा करेंगी नहीं, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, दूर से देखते रहेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। बस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और कंफ्यूजन में होंगे कि उन्हें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दिस विल बी द सिचुएशन। लेकिन इतना कह सकती हूँ कि देखो, हु विल यू मैरी पे है तो मैरी तो आपसे करेंगे, वो तो एंड रिजल्ट है ही, लेकिन उन्हें वो अपने आप समझ में आएगा आफ्टर सम टाइम कि उनकी खुशी कहाँ पर है और वो डिसीजन आपके ही फेवर में लेंगे। और वैसे भी कॉर्नोकॉपिया आपके रीडिंग में है, 10 ऑफ कप्स आपकी रीडिंग में है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी रीडिंग में है। चांसेस है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और वो आपके पास ज़रूर आएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा पास्ट के साथ उनका अटैचमेंट है, वो उन्हें डिटैच करने की ज़रूरत है, उसके बाद वो आएंगे। ओके, सो देखते हैं उनका मूव क्या होगा वंस दे रियलाइज कि यू आर देयर सोल पार्टनर। सोल कनेक्शन फील करते हो आप। द वर्ड, ओके। कुछ कार्मिक साइकिल्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि उसमें तो ये सब बहुत नॉर्मल होता है टू हैव कार्मिक साइकिल्स। आपको वो सॉल्व करके आगे जाना होता है, उसके बाद आपका यूनियन होता है, या तो वो एंड हो जाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है जेमिनाई हो आपकी पर्सन, एयर साइंस हो सकता है, वैसे तो सारे साइन यहाँ पे मौजूद है ही, फायर ज़्यादा है और एयर ज़्यादा है। ओके, सो हो सकता है आप फायर साइन में हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और आपके पर्सन है जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, लेकिन लव मैटर्स में वो वाटर एनर्जी में चले जाते हैं समहाउ, किंग ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे भी है। सो व्हाट इट टेल्स कि वो डिसीजन आपके फेवर में, देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, दिस पर्सन इज होल्डिंग अ वॉन्ड एंड हैज़ टेकन द डिसीजन कि उन्हें क्वीन ऑफ वॉन्ड चाहिए बेसिकली। सो एंड अगेन नाइट ऑफ सोल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। सो या नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी है एंड
yes, this person will be coming towards you with a massive speed, और ज़रूर आपकी तरफ ही फेवर लेंगे क्योंकि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो विद द 9 of Cups कार्ड. ओके, तो इस तरह की पर्सनालिटी हो सकती है आपके पर्सन के साथ, और इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जब आप उनसे मिलो. दिस विल बी योर रिमाइंडर, या तो ये आपकी तरफ एक इशारा हो सकता है कि ये पर्सन कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है. ये होंगे आपके हिंट्स और आपके साइंस ऑफ हु विल यू मैरी. और यहाँ पे मुझे 3 नंबर कुछ ज़्यादा दिख रहा है. सो देर इज़ अ चांस दैट 3 months, 3 weeks, 3 days, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो, आप अगर इन्हें जानते हो, या यूर ऑन योर जर्नी टू मीट योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट, और आपको ऐसा लग रहा है इंटरनली कि कोई आपसे मिलने वाला है काफ़ी जल्दी. अगर अरेंज मैरिजेस के लिए देख रहे हो तो उस हिसाब से, तो वैसे रेजोनेट कर लीजिए अपने आप से. 3 months, 3 weeks या 3 days में कोई आपको ज़रूर मिल सकता है. या तो आपको कम्युनिकेशन आ सकती है, मैसेजेस आ सकते हैं, किसी के थ्रू आ सकता है. चांसेस है, ऑल्दो आई एम नॉट सीइंग हियर कि आप किसी के थ्रू इनसे मिलोगे या नहीं, बट या दिस पर्सन विल बी एंटरिंग योर लाइफ. हम लोग टाइम स्टैम्प्स भी देख लेंगे कब तक आएंगे वो, लेकिन पहले हम आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप ये यूनियन क्लोज ला सकें. ओके, लेट्स गो विद दिस. इमोशंस आर रनिंग हाई, राइट, विद द थिंकिंग वुमेन हियर एंड द गार्डन एट द गेट. मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अबाउट दिस पर्सन, अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, और अबाउट अ स्पेसिफिक सिचुएशन. अगर आपकी शादी की एज हो गई और अभी तक आपके लाइफ में कोई है नहीं, कोई पसंद नहीं कर रहा, कोई पसंद आ नहीं रहा, तो डोंट ओवर थिंक अबाउट दैट सिचुएशन. ये आपके लिए एडवाइस है. गेट आउट ऑफ इट. थोड़ा अपने आप पे ध्यान दो, अपने अबंडेंस पे ध्यान दो, मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दो. बी इन द पावर ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. अपने पावर में आओ, देन ये पर्सन ज़रूर आपके लाइफ में एंटर करेंगे. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. अगर आपका कोई ऐसा ड्रीम है, आपको ऐसा लगता है कि वो इम्पॉसिबल है अचीव करना, इम्पॉसिबल है, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो या तो आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, कोई ऐसा क्रश है जो आपको ऐसा लगता है कि ही इज़ लाइक आउट ऑफ लीग और समथिंग, सो डोंट थिंक दैट, बिकॉज एनीथिंग इज़ पॉसिबल. और ट्विन फ्लेम एनर्जीज तो ऐसी होती हैं, काफ़ी चैलेंजेस होती है. हमें ऐसा लगता है कि ये तो अनबिलीवेबल है, अनअचीवेबल है. सो या डोंट थिंक अबाउट इट. देखते एंजल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. सो नॉट द राइट टाइम फॉर व्हाट. नो, ओके, I think that is because of the emotions running high. So this is not the time you should be overthinking about your life right now. ओके, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो. पीसफुल रेजोल्यूशन, जितना हो सके उतना काम रहने की कोशिश करो. ज़्यादा ओवर थिंक मत करो किसी सिचुएशन पे. ओके, कीप योर सेल्फ काम, कीप बी इन योर पावर. एन्जॉय करो अपनी लाइफ को विद द 4 of Wands इज वेल. फ्रेंड्स से मिलने जाओ, जो हो सकता है करो, लेकिन प्लीज़ ओवर थिंक ना करें इस सिचुएशन पे. देखते हैं किस टाइप का कनेक्शन होगा आपका उस पर्सन के साथ, उनका रिलेशन कैसा होगा, या तो आपके लिए मैसेजेस क्या है from this connection from the universe with the romance angel card here. Unconditional love होगा यहाँ पे. The love between you and your person is eternal. Nothing and no one can take it away from you. Wow. So देखिए, आपका ही तो है, आपका पर्सन है, आपके लाइफ में आएगा और जाएगा भी. कहाँ ज़रूर आएंगे. अगर आप इनके लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो तो वो ज़रूर आएंगे. एंगेजमेंट होने के चांसेस है आपके. योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, एंड लेट मी नो अगर ऐसी कोई गुड न्यूज़ आती है, आपका उनके साथ कम्युनिकेशन होता है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना. दे आर द वन, एग्जैक्टली. अगर आप मिले हो, अगर आपको पता है ये पर्सन कौन है, देन येस, दिस इज़ द कन्फर्मेशन फॉर यू. अगर आप नहीं मिले हो तो ये सिचुएशन को एनालाइज करते हुए आप जज कर सकते हो या दैट दिस इज़ द पर्सन. यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट विद दैट पर्सन. ओके, जब भी वो आएंगे, वो इस एनर्जी में होंगे, हार्ट ब्रोकन एंड ऑल दैट, तब आप ओवर थिंक मत करो, या तो उनको ज़्यादा प्रेशराइज मत करो. ऑलराइट, जस्ट टेक इट ईजी. And this is a new love for many of the people. A new chapter begins, whether it is with a new partner or in a current relationship.
ओके, अभी हम देखते हैं टाइम स्टैम्प्स, कब तक आपके चांसेस है इन पर्सन से मिलने के, उनके कम्युनिकेशन होने के, या तो या आपकी शादी या एंगेजमेंट होने के. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम. नवंबर कुछ लोगों के लिए है, नवंबर, जुलाई फॉर सम पीपल, मार्च. ओके, अभी 2 months में, दैट्स ग्रेट. एंड फॉर सम ऑफ देम इट्स अक्टूबर. ओके, in a few weeks. Okay, right. So guys, ये आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे ले लेना. नवंबर, जुलाई, मार्च, अक्टूबर से देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इन मंथ्स में आप उनसे सिर्फ मिलोगे. हो सकता है आप उनसे पहले ही बात कर रहे हो और इन मंथ्स में आपकी शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, बात आगे बढ़े. सो ऐसी चीज़ें हो सकती है. ऑलराइट, सो जो भी है आपसे जैसे रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए. And if you have enjoyed this reading, if you have enjoyed this video, please like and subscribe, and I'll see you in my next video. Bye. Hello group 2, so welcome to your reading. और जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, द जजमेंट, आई कैन फील कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हों. आप, और हो सकता है आपके पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस भी, अगर आप लोग किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, या कार्मिक कनेक्शन में हो, तो वो चल रहा हो. द कार्ड नंबर इज़ 20. सो किसी का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या तो डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है. हो सकता है इस डेट पे आपकी शादी हो, एंगेजमेंट हो, चांसेस है. तो जजमेंट कार्ड ये भी बताता है, हो सकता है आपके बीच में, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच के अभी कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होने के चांसेस पे हो, और अभी आपकी यूनियन होने के चांस हो. वी विल हैव अ लुक थ्रू इट और देखते हैं कितना पास है आपका यूनियन और कब मिलेंगे आपको पार्टनर. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी क्या है. First card we have here is journey, attachment. ओके, ये फर्स्ट ग्रुप में भी आया था, सो हो सकता है आप वो भी चेक कर लो. indecision and the thinking man. ओके, तो फर्स्ट रीडिंग में थिंकिंग वुमेन आया था, इसमें थिंकिंग मैन आया है. चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे किसी तरह रेजोनेट हो. ओके, देन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल. ऑलराइट, सो आपकी करंट एनर्जी से मुझे ये फील हो रहा है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर हो. अगर मैं फर्स्ट रीडिंग को देखती हूँ तो मुझे उस रीडिंग का ये काउंटर पार्ट लगता है. ओके, आई लिटरली फील दैट फर्स्ट एनर्जी में कुछ ऐसा ही था लेकिन ऑपोजिट में था. तो आप भी ओवर थिंकर हो. किसी चीज़ में डिसीजन लेने में आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते हो. डिसीजंस लेना आपके लिए इतना ईजी नहीं होता. आप किसी के साथ अटैचमेंट ज़रूर फील करते हो लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते. बस दैट इज़ योर प्रॉब्लम. एक चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे. एंड सेकेंडली आपको कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम है. आप इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते व्हाट इज़ इन योर माइंड. ओके, जो भी चीज़ आपके सामने करी हो, आप कभी नहीं, आप हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के पास अटैचमेंट फील कर रहे हो लेकिन आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो. यू जस्ट कैनॉट से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, और किसी तरह की जर्नी चल रही है. जैसे मैंने जजमेंट कार्ड से भी कहा था कि हो सकता है आप किसी कार्मिक जर्नी में हो, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जिसकी वजह से आपको इस पर्सन के साथ या तो या अगर आप मिले नहीं हो तो आप लोग किसी कार्मिक जर्नी में हो जो एंड होना ज़रूरी है बिफोर यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. और हो सकता है बहुत जल्दी आप किसी जर्नी में जाने वाले हो, कहीं पे ट्रैवल करने वाले हो, कहीं पे रीलोकेट करने वाले हो, जहाँ पे चांसेस है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिले. सो लेट्स सी हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस. Who will you marry, or how will be your future spouse?
7 of cups, 4 of swords, 6 of pentacles, empress, justice. Bottom of the deck से chariot. Okay, the first and the foremost thing with the journey card and the chariot card here, ये confirmation दे रहा है किसी तरह की कि आप कहीं पे travel करने वाले हो. Okay, कहीं ना कहीं ट्रैवल करोगे या तो रीलोकेट करोगे जहाँ पे आप मिलोगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, अपने फ्यूचर स्पाउस से. ओके, यहाँ पे मिररिंग नंबर्स भी है, यहाँ पे 4 और 6, यहाँ पे 4 और 6 भी है, 46. ओके, हो सकता है आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो. ऐसा भी मुझे लगता है कि आप मैरिड हो सकते हो या तो आपके फ्यूचर स्पाउस मैरिड हो सकते हैं. एंड विद द जस्टिस कार्ड, अगर आप मैरिड हो तो आपके बीच में डिवोर्स का केस चल रहा है विद योर, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी इन योर मैरिज. आप डेस्परेटली यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट मैरिज, आपको निकलना है उस मैरिज से और एक न्यू लाइफ शुरू करनी है. ऑप्शंस काफ़ी है आपके पास, लेकिन यू आर अनेबल टू मेक एनी डिसीजन विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड इंडिसीजन कार्ड. आप क्या चाहते हो अपने रिलेशनशिप से इज़ एन इक्वल गिव एंड टेक. सो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि आपकी एनर्जी ही यहाँ पे कैरी ऑन हो रही है विद इवन द फ्यूचर पावर. लेकिन अगर मैं उनकी भी एनर्जी देखूँ, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखूँ, तो आपके इस पर्सन के पास भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं अपनी लाइफ में. ओके, आई कैन फील दैट आपके जो पर्सन होंगे वो स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड होंगे विद द एम्प्रेस का, जस्टिस एंड द चैरियट. काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड होंगे. उन्हें इक्वल गिव एंड टेक कैसे करना है अपनी लाइफ में वो पता होगा. एम्प्रेस, लाइक एन एम्प्रेस, दिस पर्सन वुड बी वेरी अबंडेंट. और अबंडेंस सिर्फ पैसों से नहीं होती, नॉलेज में होती है, हैप्पीनेस में होती है, नरिशमेंट में होती है. उनको आइडिया होगा, उनको नॉलेज होगा कि कैसे बैलेंस लाया जाता है अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में या हैप्पीनेस में. With the Justice card, Empress card and the Chariot card here, this person knows how to balance, and also 6 of Pentacles. इस पर्सन को लाइफ में बैलेंस बनाना आता है. हो सकता है लिब्रा उनकी राशि हो, उनकी हो सकती है आपकी कोई अर्थ साइन या वाटर साइन हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. ओके, अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन लग रहा है ये मुझे. सो दिस पर्सन नोज हाउ टू बैलेंस देयर लाइफ वेरी वेल and they will know how to balance your life as well very well. Okay, लेकिन किसी तरह आप confused हो और आपको नहीं पता कि इस रिलेशनशिप को, इस अटैचमेंट को मैं आगे कैसे लेके जाऊँ. कुछ तो चीज़ है जो आपको बहुत बॉदर करती है और आप खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पाते. ओके, सो लेट्स सी, let's have a look more on your future spouse. कैसे होंगे आपके future spouse. Okay, with King of Swords, Knight of Wands, 7 of Pentacles and Judgment. Okay, Judgment 2 बार आ गया है and 10 of Pentacles. Okay, इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद बहुत अबंडेंस आ जाएगी. आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, आपको एक फायरी पैशनेट कनेक्शन मिलेगा. आप जो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर हो, एंड विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग और काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट भी साउंड करते हो सामने से, विच माइट अफेक्ट दिस पर्सन, लेकिन इतना बॉदर नहीं करेगा. दे विल बी सो मच सेल्फ लविंग एंड इतना फोकस्ड होंगे वो खुद पे कि वो आपके बिहेवियर को ज़्यादा माइंड ही नहीं करेंगे. ओके, इनको मिलने के बाद आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगने लगेगा कि आज तक मैंने जितना भी एफर्ट्स दिया है, बी इट अ रिलेशनशिप, बी इट कैरियर और एनीथिंग, वो सारे एफर्ट्स ख़त्म हो जाएंगे और आपकी लाइफ में सिर्फ एबंडेंस ही एबंडेंस आने लगेगा. बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी आप ग्रो करोगे. विद द जजमेंट कार्ड ट्वाइस हियर, आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे ज़रूर कोई कार्मिक कनेक्शन, आपका कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है, जो इस पर्सन के आने पे ख़त्म हो जाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस की तरफ बढ़ोगे. आज तक आपने लाइफ में जितना भी हार्ट ब्रेक या तो स्ट्रगल सहन किए हैं, बीट इन अ फाइनेंशियल, इन अ प्रोफेशनल लाइफ और इन अ पर्सनल लाइफ, वो सब वॉश आउट हो जाएंगे.
देखते हैं और क्या पता चलता है हमें आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। 7 नंबर काफ़ी रिपीट हो रहा है, सो हो सकता है 7 मंथ्स में, हो सकता है 7 मंथ्स में आप इस पर्सन से मिलो, 7 वीक्स या 7 मंथ्स में। लेकिन जजमेंट कार्ड यहाँ पे 2 बार आ गया है, सो देयर इज़ अ फीलिंग कि हो सकता है आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है इस पर्सन से मिलने की। मुझे लगता नहीं कि आप इनसे अभी तक मिलोगे इन फ्यूचर। सो विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, ओके 7 नंबर काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इनसे मिलने वाले होंगे तब आपको 7 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखेगा विद द किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन ट्वाइस। लवर्स, हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन या तो सोलमेट कनेक्शन हो ही हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके ये पहले भी आया था आई गेस। एंड द हर्मिट कार्ड हियर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो डेफिनेटली आपकी हो रही है। मुझे लगता है सामने वाला पर्सन का, ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, lovers and 2 of cups here. I do feel that this is a twin flame connection, very strong twin flame connection. Okay, और मुझे लगता है आप अभी तक मिले नहीं हो इस पर्सन से, मिलोगे काफ़ी जल्दी मिलोगे विद द जजमेंट कार्ड कमिंग हियर ट्वाइस। 7 नंबर शोइंग अप मैनी टाइम्स, लाइक 3 टाइम्स अभी तक 7 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। सो डेफिनेटली चांसेस है आप इनसे काफ़ी जल्दी मिलोगे। आपको एडवाइस ये है कि जब आप इस पर्सन से मिलो तो अपने थोड़े एरोगेंस से बाहर निकलो विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी डिले क्रिएट करेगा। आप वेट करते रह जाओगे एंड दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन एन एम्प्रेस एनर्जी, तो इनके साथ कोई और थर्ड पर्सन आ सकता है टू इंटरफियर बिटवीन यू गाइस। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, और चांसेस है कि ये पर्सन जो भी उन्हें ज़्यादातर इम्प्रेस करने की कोशिश या तो ज़्यादा इनको एडमायर करेगा वो उनके साथ चले जाए। मिस कर सकते हो आप इस पर्सन को। ओके, सो आपको आपके अगर कोई पास्ट एनर्जी में आप बॉदर कर रहे हो और लिंगर कर रहे हो, आपको उनमें से निकलने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर कैसे होगा जब आप इनसे मिलोगे। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, Chariot again, 4 of Pentacles, 6 of Cups, and bottom of the deck say we have 10 of Swords. तो आपकी लाइफ में जो भी पहले चीटिंग हुई है या फिर काफ़ी लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया हुआ है जिसकी वजह से आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो, वो ये पर्सन सारा आपकी लाइफ से क्लियर आउट कर देंगे विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स इन दीज कार्ड्स। ये पर्सन हो सकता है आपके सोलमेट हो, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाता है, या तो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो जो आउट ऑफ नोवेयर आपके लाइफ में एंटर कर जाए और जैसे आपसे रेजोनेट हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है तो जो भी पर्सन होगा आपको उनके साथ एक सोल कनेक्शन फील होगा, डीप सोल कनेक्शन। विद द लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड द चैरियट कार्ड for the second time here, it could be a twin flame connection very strong। और आपने जो अपना हार्ट ब्लॉक करके रखा हुआ है या तो अपने आप को किसी तरह से लिमिट करके रखा हुआ है अबाउट लव लाइफ, ये पर्सन आपको सिखाएंगे कि लव कैसे किया जाता है, लाइक हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। ओके, जब ये पर्सन आएंगे यू विल बी हैविंग अ रियली ग्रेट कनेक्शन। और चैरियट कार्ड इतना ज़्यादा है तो चांसेस है कि आप लोगों के कनेक्शन जो है वो काफ़ी फास्ट आगे बढ़े इनसे मिलने के बाद। अभी देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है व्हेन यू मीट दिस पर्सन। आपको क्या करने की ज़रूरत है व्हेन यू मीट दिस पर्सन। लक इज़ ऑन योर साइड। अगर आप ऐसा फील करते हो कि लव लाइफ में आपका कोई लक ही नहीं है, आपकी लव लाइफ हमेशा वेस्ट जाती है, आपके साइड पे मतलब कोई आपकी लाइफ में ऐसा नहीं रहता जिनसे आप प्यार करते हो वो आपके लाइफ में रहते ही नहीं, आपको सब छोड़ के चले जाते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि विद द इनडिसीजन अटैचमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड की काफ़ी ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक हुआ है इन पास्ट। हो सकता है नॉट ओनली इन लव लाइफ बट ऑल्सो इन अदर लाइफ, लाइक हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो और विच इज़ बॉदरिंग यू। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट या उसकी वजह से आपने काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन इस पर्सन के आने के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी।
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एग्जैक्टली। सो आपको ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा कि आप अपने आप को ओपन रखिए थोड़ा सा। न्यू पर्सन जब आए आपके लाइफ में, मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रही कि आपको एकदम गिविंग होना है, बट इट्स नॉट गुड टू बी वेरी एरोगेंट in front of somebody who is ready to give you love, who is healing you। ये पर्सन की एनर्जी हो सकती है आपके लिए काफ़ी हीलिंग हो, उनके आसपास आप काफ़ी अच्छा फील करो, आपको उनसे मिलने का मन करे, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा रुकाते हो खुद को, ऐसा रोक के रखते हो कि नहीं करना, बिकॉज यू आर वेरी प्रोटेक्टेड फ्रॉम योर पास्ट एनर्जी। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो अगर गाइस आप फील करते हो कि लव लाइफ में आपका कोई लक नहीं है, देन दिस इज़ योर कंफर्मेशन कि ज़रूर लक है। देयर इज़ अ रियली गुड लक ऑन योर साइड व्हेन इट कम्स टू लव, बिकॉज दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। और जब स्पिरिचुअल पीपल, जब सोलमेट्स मिलते हैं या तो ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, आप अपने सारे पेन भूल जाते हो अपने लाइफ में, जितना भी सफ़र किया है। रिकवरी, ओके। आपने जो भी हार्ट ब्रेक सहन किए आज तक लाइफ में, जो भी आपको स्ट्रगल्स आए हैं, वो सब से आप रिकवर हो जाओगे इस पर्सन से मिलके। अपॉर्चुनिटी, दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन अ लव लाइफ फॉर यू बाय मीटिंग दिस पर्सन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, काफ़ी टाइम भी नहीं है, बहुत जल्दी ही आपसे मिलने वाले हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आप या आपको इंट्यूशन आ ही जाएगी, मुझे लगता है आपको ज़रूर पता चल जाएगा ये पर्सन कौन है, क्योंकि ये आपका सोल कनेक्शन है विद द 6 ऑफ कप्स, यार पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो या, और इस पर्सन के आने के बाद काफ़ी अबंडेंस आएगी आपके लाइफ में। अगर आप ये कार्ड देख रहे हो, या कितना शावर हो रहे हैं वो गोल्ड कॉइन्स उसके ऊपर, सो इट विल बी लाइक अ रियली अबंडेंट एंड हैप्पी लाइफ व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन। काफ़ी लक लेके आएंगे ये पर्सन आपके लाइफ में। So let go of the need to control. Allow the situation to unfold naturally. कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो भी आप, जैसे भी ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, प्लीज डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीथिंग इन योर लाइफ, जस्ट लेट इट गो विद द फ्लो। पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है आपको। समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल्ट विद फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। एंड देन पास्ट लाइफ्स, ओके, दिस इज़ अ कंफर्मेशन कि ये होंगे आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके सोलमेट हो सकते हैं, हु विल बी, जिसको मिलके आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये आपके सोलमेट हैं। दैन दे आर द वन अगेन। दिस कार्ड केम आउट फॉर द फर्स्ट पाइल एज वेल, यू हैव टू चेक दैट आउट। मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे को मिलने वाले हो, द फर्स्ट पाइल 1 एंड पाइल 2, सो बी रेडी फॉर इट गाइज। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, दे आर द वन एग्जैक्टली। अभी देखते हैं टाइम, कितने टाइम में आएंगे ये पर्सन आपके लाइफ में, कब तक मिल सकते हैं आपको। फेब्रुअरी, नेक्स्ट मंथ, ओके, ये जनवरी चल रहा है 2022 का, तो ये फेब्रुअरी विल बी नेक्स्ट मंथ। लेकिन जब भी बाय दिस आई कैन से कि जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, कभी भी देखिए 6 महीने बाद या इट विल बी अ नेक्स्ट मंथ फॉर यू रादर दैन द फेब्रुअरी। ओके, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग इट फ्रॉम दिस कार्ड। Oh my God. Okay, let's have a look. कब तक मिलोगे? When you release resistance, exactly, with King of Swords, I was about to tell you that all the time. In few weeks again, okay, so the next few weeks or February, यही denote करता है कि it's very close for you guys, it's very close. Be ready for it. Next month, wow guys, काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत क्विक है। मार्च, ज़्यादा से ज़्यादा 2 more months, ओके, बहुत क्विक है गाइस, बी रेडी फॉर इट। आप अपने डिवाइन, या विद द जजमेंट कार्ड, आपका डिवाइन टाइम ऑलरेडी यहाँ पे है एंड यू आर रेडी फॉर दिस। यस, जस्ट लेट गो ऑफ वॉट एवर यू आर होल्डिंग ऑन टू। कुछ पास्ट एनर्जीज है, कुछ हार्ट ब्रेक्स है, सो लेट इट गो, क्योंकि अबंडेंस आपके लाइफ में आने के लिए वेट कर रही है, अ रियली ट्रू लव आपके लाइफ में आने का वेट कर रही है। Alright guys, so this was your reading and I'll see you in my next video, and if you like this video,
please like and subscribe this video. Thank you so much and I'll see you later. Bye.